Hi everybody, welcome back to my channel. So this session is about Palo Alto Global Protect. It is one of the widely used, most demanded features in Palo Alto. तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और थोड़ा सा इसका वर्क फ्लो देखेंगे. एंड इन नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द लैब एंड विल शो यू गाइस. सो ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या है पहले समझते हैं. तो ग्लोबल प्रोटेक्ट जो है इज ए सिक्योर रिमोट एक्सेस सोल्यूशन दैट इज डेवलप्ड बाय Palo Alto नेटवर्क्स. Palo Alto में इसको ग्लोबल प्रोटेक्ट बोलते हैं. जैसे सिस्को में सिस्को एनीकनेक्ट बोलते हैं, चेक पॉइंट में चेक पॉइंट इन पॉइंट सिक्योरिटी बोलते हैं, इवांती में इवांती कनेक्ट सिक्योरिटी बोलते हैं. सो एवरी वेंडर हैज डिफरेंट नेम और बट सोल्यूशन वो सेम प्रोवाइड करते हैं. सो it allows user to securely connect to internal networks and the internet from anywhere while ensuring protection from threats. So through Global Protect हम अपने कंपनी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली और वो भी सिक्योरली. इस केस में क्या रहता है कि एक सिक्योर टनल बिल्ड हो जाता है हमारे लैपटॉप और फायरवॉल के बीच. सो वी कैन कीप ग्रेनुलर कंट्रोल. आप हम उसके अकॉर्डिंग अपने सोर्स में जीपी का सबनेट या सोर्स यूजर के अकॉर्डिंग हम जो भी रूल चाहिए जैसे हम कंपनी में डालते हैं वैसे हम डाल सकते हैं. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्क लाइक ए इंटरप्राइज नेटवर्क. ठीक है. आप ग्लोबल पोर्ट्रेट घर से काम कर. ये मोस्टली कब डेवलप हुआ था, ज्यादातर सामने आया जब हमारा कोविड था. उस टाइम पर ग्लोबल प्रोटेक्ट मतलब रिमोट एक्सेस वीपीएन का बहुत यूज था. हम अपने घर के नेटवर्क का यूज करते हैं और कंपनी के रिसोर्स की एक्सेस करते हैं. ओके. So this is about theory of global protect, and there are some features like employee can securely access corporate resources from home or while traveling. आप कहीं भी हो, कहीं भी वर्ल्ड में कहीं से भी आप अपने कंपनी के रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हो. It provides secure access like ensure that remote users adhere to the same security policies as those within the corporate network. So आप यूजर के अकॉर्डिंग एज ए सोर्स ग्लोबल प्रोटेक्ट का सबनेट या सोर्स यूजर में हम अपने अकॉर्डिंग रूल ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम इंटरप्राइज में ऐड करते हैं अपने लैन नेटवर्क के लिए. सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विथ ऑप्शन फॉर ऑन प्रेमिसेस और क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट. तो ये जो है हम स्मॉल कंपनी के लिए भी है, लार्ज कंपनी के लिए भी है. ओके. It's also provide enhanced security like extend next generation firewall policy to remote users, protecting against known and unknown threats. तो ऐसा कुछ नहीं कि हम घर के नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कंपनी रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं, सो इट इज अनसिक्योर. इट्स फॉर प्रोवाइड फुल सिक्योरिटी बिकॉज इट क्रिएट टनल इन बिटवीन योर लैपटॉप एंड फायरवॉल. सो जो भी चीजें हम एक्सेस करेंगे, जो भी सबनेट हम फायरवॉल पे अलाउ करेंगे, दैट सबनेट वी कैन ओनली एक्सेस. और बाकी चीजें जो भी आप एक्सेस करोगे आपके घर के वाईफाई से वो इंटरनेट पे जाएगा. और व्हाट एवर सबनेट वी हैव डिफाइंड वही केवल हमारे फायरवॉल से होकर के हमारे कंपनी मतलब जो भी रिसोर्सेज हमने जो भी सबनेट अलाउ कर रखा है वही फायरवॉल के द्वारा ट्रैफिक जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे ट्रैफिक आपके घर के वाईफाई के राउटर से थ्रू इंटरनेट निकल जाएगा डिफॉल्ट. ओके. सो दिस इज अबाउट ग्लोबल प्रोटेक्ट थियरी. थोड़ा सा इसको और देखते हैं डेप्थ में, थोड़ा सा और जानते हैं. तो मैंने ही बोला कि ग्लोबल प्रोटेक्ट जो है पालो अल्टो वाला डेवलप्ड रिमोट एक्सेस वी कैन से लाइक रिमोट क्लाइंट बेस्ड वीपीएन सर्विस है जिसको हमें क्लाइंट को अपने इंड यूजर के लैपटॉप में इंस्टॉल करना रहता है. अगर आपके फायरवॉल लाइसेंस है तो आपको केवल पोर्टल को एक्सेस करना है एंड वी कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. जनरली देज वर्क इज डन बाय लोकल आईटी टीम. जनरली एवरी कंपनी का लोकल आईटी टीम जो है सारे जो भी इंड यूजर हैं, जो भी हमारे कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनके लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं. ओके. दूसरी बात इसका बेनिफिट क्या है कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम रेडियस यूज कर सकते हैं, एलडैप यूज कर सकते हैं, एसएमएल यूज कर सकते हैं. हमारे अभी करंट कंपनी एसएमएल यूज होता है फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए. सो ये इसमें एक फीचर्स है कि आप यूजर को कैसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हो. ठीक है. थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं. जनरली ये आपको पूछा जाता है कहाँ पर, इंटरव्यू इंटरव्यू में पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया ग्लोबल प्रोटेक्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर होस्ट सिस्टम सच एज लैपटॉप्स that are used in the field by allowing easy and secure login from anywhere in the world. Okay.
दूसरी बात क्या इसने बताया कि with global protect users are protected against threats even when they are not on the enterprise network। आप अगर कंपनी का नेटवर्क यूज नहीं भी कर रहे हो, आप पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हो, फिर भी आप सिक्योर हो। सी ग्लोबल प्रोटेक्ट है सो मेनी फीचर्स, हम देखेंगे आगे, कोशिश करेंगे कि एक क्योंकि ये सेशन में चालू किया है एडवांस, बिगिनिंग टू एडवांस वाला, तो पहले बेसिक से चलेंगे और फिर लैब इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद मैं एडवांस लेवल पे भी जाऊंगा कि ग्लोबल प्रोटेक्ट में लाइसेंस लेने के बाद और क्या सारे फीचर्स लाइक हीप है, होस्ट इंफॉर्मेशन प्रोफाइल, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन कीप ग्रेनुलर कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल मशीन लाइक इंडिविजुअल पीपल, वो क्या कर रहे हैं एक्टिविटी वी कैन achieve, and accordingly our firewall will block or we can say notify, so it is totally secure। Okay, so there are some global protect elements होते हैं जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है, जैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट पोर्टल है। सो पोर्टल इज बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लैंड स्पेस। तो जब भी आप ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन से कनेक्ट करते हो तो पहले पोर्टल पर लैंड करते हो, वहां पर आपका ऑथेंटिकेशन होता है, एंड पोर्टल हैज द डिटेल ऑफ गेटवे, और उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आप किस लोकेशन पर हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको नियर बाई गेटवे मिल जाते हैं। फिर गेटवे से भी ऑथेंटिकेशन होता है, देन इट्स क्रिएट सिक्योर टनल बिटवीन आवर इंडिविजुअल टू द गेटवे, वी कैन से आवर फायरवॉल। उसके बाद में हम जो भी सबनेट अलाउ करके रखते हैं स्प्लिट टनल में, लाइक इंक्लूड करके रखते हैं, दैट वी कैन एक्सेस। ओके, आपको उसके अकॉर्डिंग रूल भी डालना पड़ता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, रूल राउटिंग, नाइटिंग, it depends upon the design। ओके, सो ग्लोबल प्रोटेक्ट है, मैंने आपको बता दिया इसका मेन यूज। पोर्टल जो होता है, ग्लोबल प्रोटेक्ट का पोर्टल, ये कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि आप अगर बड़ा कंपनी है, कभी कभी तो क्या होता है, जैसे इन केस ऑफ माई कंपनी, हमें पोर्टल हमने एक अपने हेडक्वार्टर में रखा है, गेटवे जो है मल्टीपल लोकेशन पर रखा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच पर रखा है। मान लो आपके कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए में है और उनका और ब्रांच है जैसे इंडिया में है, इंडिया में पुणे में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, तो हम ये सबके फायरवॉल पे जो गेटवे कॉन्फ़िगर कर देंगे, पोर्टल हमारा यूएसए कराएगा। तो जब भी यूजर ट्राई करेगा हमारे पोर्टल को एक्सेस करने के लिए विद हेल्प ऑफ ग्लोबल प्रोटेक्ट, तो फर्स्ट क्या होंगे, वहां पर ऑथेंटिकेशन होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग वो नियर बाई गेटवे, आप पुणे में हो तो आपके पुणे के ऑफिस के जो फायरवॉल है वहां पर आपने जो गेटवे कॉन्फ़िगर किया है उससे वो कनेक्ट हो जाए। ओके, सो three essential components basically used in global protect: global protect portal, gateway, and client. So client is basically installed on the individual machine। Okay, so I hope you guys understand little bit about the theory part and what is the main purpose of global protect। उसके बाद में आता है बात की लाइसेंस रिक्वायरमेंट। नो, ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस, किस पार्ट के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो हमें जानना जरूरी है। सो अगर आप एक पोर्टल, एक गेटवे यूज कर रहे हो तो लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मल्टीपल गेटवे यूज कर रहे हो, लाइक हॉर्स चेक के लिए फीचर आपको यूज करना है, देन लाइसेंस रिक्वायर्ड। अगर लाइसेंस नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल जब पोर्टल को एक्सेस करेगा अपने लैपटॉप पर, ब्राउजर पर, तो वो जैसे ही वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो लाइसेंस नहीं है। और लाइसेंस नहीं है तो आपके फायरवॉल पे जब आप जाओगे तो ग्लोबल प्रोटेक्ट के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा ही नहीं। So for that reason, we need generally take license. Otherwise, it is free. तो यहाँ पे लिखा भी है, no license is required for single portal gateway deployment without host checks. Only a portal license is required for multiple gateway deployment without host check। उसके बाद में बोल रहा है कि पोर्टल लाइसेंस एंड गेटवे सब्सक्रिप्शन लाइसेंस रिक्वायर्ड व्हेन हॉस्ट चेक इज इंप्लीमेंटेड आइदर विद सिंगल और मल्टीपल गेटवेज। ओके, अगर आप मल्टीपल गेटवे यूज कर रहे हो या हॉस्ट चेक का फीचर यूज कर रहे हो, चाहे वो सिंगल गेटवे हो, सिंगल पोर्टल हो, आपको वहां पर लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज को समझना जरूरी है। हम सिंगल गेटवे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हम मल्टीपल गेटवे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हमारे, मैंने अभी बताया कि हमारा पोर्टल कवर करेगा और बाकी गेटवे, मान लो ये पुणे का है, मुंबई का है, बेंगलोर का है, ये बंद जब यूजर ट्राई कर रहा है हमारे पोर्टल को ग्लोबल प्रोटेक्ट में, पोर्टल का एड्रेस एफक्यूडीएन को डाल रहा है, आईपी को डाल रहा है, तो पहले वो पोर्टल पर लैंड होगा और यहाँ से ऑथेंटिकेशन होकर के यूजर जो भी नियरेस्ट हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पुणे ऑफिस, पुणे ऑफिस के गेटवे पर
थोड़ा सा पेन भी ले लेते हैं। नो प्रॉब्लम, यहाँ से करते हैं। सो ये मान लो ये हम पुणे पुणे से ट्राई करें अपने पोर्टल को लॉगिन करने। पोर्टल का एड्रेस मैंने डाला एफक्यूडीएन, कहाँ पर, ग्लोबल पोर्टेड क्लाइंट, जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे लैपटॉप इंस्टॉल। ठीक है, हमने पोर्टल का एड्रेस, पोर्टल का एफक्यूडीएन कहाँ से मिलता है, कंपनी के हमारे जो आपके नेटवर्क टीम है वो आपको देंगी। आप पोर्टल डालोगे एफक्यूडीएन एड्रेस, उसके बाद में आप आईपी डालोगे, पोर्टल एफक्यूडीएन डालो या आईपी डालो, बोथ आर फाइन। उसके बाद में ये पोर्टल पे लैंड होगा, और आप पुणे में हो, तो पुणे का जो ऑफिस है हमारा ये, यहाँ पर जो हमने फायरवॉल यहाँ पर जो गेटवे कॉन्फ़िगर की है, इससे आपका ऑथेंटिकेशन होगा, थ्रू सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन होता है। और उसके बाद में इसके बीच में और आपके लैपटॉप के बीच में एक सिक्योर टनल बिल्ड हो जाता है। और जो भी हमने यहाँ पर स्प्लिट टनल में जो भी हमने सबनेट अलाउ करके रखे हैं यहाँ पर, दैट सबनेट वी कैन एक्सेस थ्रू दैट टनल, वी कैन से लाइक सिक्योरली। So this is how global protect work, guys. Okay. जैसे इस केस में देखो, मान लो ये 192.168.1.0/24 है, ये हमारा इंटरनल सबनेट है, कोई सर्वर है। ये पब्लिक है जो इंटरनेट पर है। मान लो आप हम हैं, घर से काम कर रहे हैं, हमें इस सबनेट को एक्सेस करना है, तो हमारे लिए जो पोर्टल के काम करेगा, यहाँ पर हम आईपी यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10.2.133.121, हम एफक्यूडीएन भी डालते हैं। ठीक है, तो पहले पोर्टल पर लैंड होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली गेटवे जो भी हमने असाइन किया है उसके साथ कम्युनिकेशन होगा, वो टनल बिल्ड होगा उसके बीच में। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसा सीन रहता है। और जैसे सर्टिफिकेट का क्या सीन रहता है। सर्टिफिकेट, जस्ट 1 मिनट। हम ये सब देखेंगे लैब में, हमने लैब बना कर रखा है। कल के सेशन में हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थोड़ा सा थियरी मैंने सोचा कि बेसिक से चलते हैं, बिकॉज हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। स्टेप क्या रहता है, जैसे आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टेप क्या मैंडेटरी है, पहले आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट चाहिए कि ऑथेंटिकेशन के लिए, और वो सर्टिफिकेट आपके इंडिविजुअल के ट्रस्टेड रूट सीए में इंस्टॉल होना चाहिए। कंपनी में क्या होता है कि हम डीजी सर्ट से ले लेते हैं, जो कि वेल वेल नोन रूट सीए है, या फिर हम क्या बोलते हैं, डीजी सर्ट हो गया, या फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो वेरी साइन, सो दीज आर वेल नोन रूट सीए। तो वो ऑलरेडी हमारे इंडिविजुअल जो होते हैं, मशीन हमारा जो लैपटॉप डेस्कटॉप होता है उसके ट्रस्टेड रूट सीए में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ओके। और यहाँ पर देखो थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है कि जो सीए एक सीए सर्टिफिकेट क्या होता है, उसका यूज होता है टू साइन द गेटवे एंड क्लाइंट सर्टिफिकेट। गेटवे सर्टिफिकेट देखो, 3 सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, एक सीए सर्टिफिकेट जो कि रूट सीए का काम करेगा, एक गेटवे सर्टिफिकेट, एक क्लाइंट सर्टिफिकेट। बट ऐसा कुछ नहीं कि तीनों मैंडेटरी, आप एक से भी काम चल जाता है। ओके। बट यहाँ पर इसका मेन यूज दिया है कि गेटवे सर्टिफिकेट का यूज क्या होता है, टू एस्टेब्लिश सिक्योर टनल बिटवीन द ग्लोबल पोर्टेड क्लाइंट एंड गेटवे। ग्लोबल पोर्टेड क्लाइंट जो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल है, गेटवे के बीच में। तो पहले ऑथेंटिकेट होगा एंड देन सिक्योर टनल एस्टेब्लिश होगा, देन हम चीजें जो एक्सेस करते हो सिक्योरली करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एनी वन इज ऑब्जर्विंग इन द मीटिंग। ओके। वहां पर हम, जब हम SSL TLS प्रोफाइल बनाते हैं, वहां पर हम TLS का वर्जन यूज करते हैं, एंड इट्स प्रोवाइड एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी। ओके। सो ये था थियरी ग्लोबल पोर्ट्रेट का। हम जो है कल लैब करेंगे, और विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द लैब। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ ओवरव्यू। पहले हमें जोन क्रिएट करना पड़ता है, जो मेन हमारा स्टेप रहेगा जोन, उसमें आप यूजर आईडी इनेबल करो, बिकॉज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए। उसके बाद हमें सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ता है, कि उसको आपको इंडिविजुअल के लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंपनी में करने की जरूरत नहीं रहता है, बिकॉज हम वेल नो रूट से को यूज करते हैं, बट लैब में आपको करने पड़ेंगे। SSL TLS पर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा,
तो हम ये सब चीजें करके देखेंगे। एंड कुछ चीजें और दिखा देते हैं, जैसे पोर्टल जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पर यूजर नेम जो है ग्लोबल प्रोटेक्ट ऐप लॉगिन स्क्रीन क्या रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड से जब आप टाइप करो, ओपन करो ग्लोबल प्रोटेक्ट, आपको यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। वो हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे वहां पर। फिर हम गेटवे को कॉन्फ़िगर करेंगे। गेटवे मल्टीपल हो सकते हैं, गेटवे मल्टीपल हो सकते हैं, डिपेंड्स अपन योर नीड, योर कंपनी नीड। आपका कंपनी का साइज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। पोर्टल आप एक रख सकते हो, गेटवे मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, सो हम वन बाई वन इसको क्रिएट करेंगे, और उसके बाद में हम कल लाइव में भी देखेंगे। सो दिस इज अबाउट द theory ऑफ ग्लोबल प्रोटेक्ट, एंड इट इज वेरी वाइडली यूज। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। कल हम लैब करेंगे, और थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ हमारा, एक मिनट, ये लैब रहेगा। सो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हमारा पीसी जो इंटरनेट पर है कोई बंदा, उसको ये सर्वर को एक्सेस करना है, जो हमारे डीएमजेड में है ऐसे मान के चलो, या इंटरनल सर्वर है। तो हम कोशिश करेंगे ग्लोबल प्रोटेक्ट से इसको एक्सेस करने के लिए, अभी एक्सेस नहीं होगा। ओके, सो कल हम इसको लाइव में देखेंगे। सो आई होप कि आपको आइडिया मिल गया हो ग्लोबल प्रोटेक्ट वीपीएन। लाइव इम्प्लीमेंट होने के बाद में नेक्स्ट सेशन जो मेरा रहेगा थोड़ा एडवांस लेवल पर रहेगा। उसके बाद हम ट्रबल शूटिंग पे भी बनाएंगे, तो ये सीरीज थोड़ा लंबा चलेगा। सो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है मेरा सीरीज सारे टेक्नोलॉजी का, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू गाइस। एंड अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है, प्लीज ट्राई टू कमेंट्स, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, एंड आई विल ट्राई टू improve that part. Okay, so thank you very much everybody, thank you for your time.